बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था पर मेहनती भी था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा खेत और 2 बैल थे, भीम और मोती। भीम ताकतवर था, शरीर बड़ा और आवाज़ भारी था। मोती छोटा था पर तेज, चतुर और बहुत फुर्तीला था। दोनों बैल रामू के परिवार जैसे थे। रामू हर दिन उनसे बातें करता, उनसे प्यार से सहलाता और उनकी देखभाल करता था। रामू जब हल लेकर खेत में उतरता तो दोनों बैल बिना थके पूरे दिन काम करते। गांव वाले कहते, अरे रामू, तेरे बैल तो तेरे बच्चे जैसे हैं। रामू हंसते हुए कहता, हाँ, ये तो मेरा परिवार ही है, यही तो मेरा ताकत है। लेकिन एक साल गांव का बुरा समय आया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, चारा खत्म होने लगा। किसान हार मानने लगे कि अब खेती नहीं बचेगी। रामू परेशान था। बैलों को खिलाने के लिए उसके पास चारा कम पड़ने लगा। एक दिन उसने गांव के बाजार में सुना कि शहर में एक व्यापारी आया है जो अच्छे दाम में बैल खरीद रहा है। घर लौटकर रामू देर तक सोचता रहा। उसने भीम और मोती को देखा। दोनों भूख से कमज़ोर हो रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं इनको बेच दूं तो शायद घर चल जाए, लेकिन इनकी पिता जैसी हूँ, ये मेरे साथ मुश्किल में खड़े रहे, क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? रामू बेचैन था। रात भर नींद नहीं आई। उस रात दोनों बैल भी चुपचाप लेटे सोच रहे थे कि मोती बोला, भीम भैया, लगता है मालिक बहुत दुखी है। भीम बोला, हाँ मोती, शायद वह हमें बेचने का सोच रहे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्होंने कभी हमें धोखा नहीं दिया है। मोती थोड़ी देर चुप रहा। तो भैया, हमें भी कुछ करना होगा। हमें मालिक को साबित करना होगा कि हम उनके सबसे बड़ी ताकत हैं। भीम सिर हिलाकर बोला, हाँ, सुबह से मेहनत दुगुनी करेंगे। अगले दिन रामू हल लगाने खेत में पहुंचा। वह थोड़ा निराश था पर बैल को साथ लेकर हल चलाने लगा। लेकिन आज कुछ अलग था। दोनों बैल इतने मेहनत कर रहे थे कि जैसे उनमें नई जान आ गई हो। जहां दूसरे किसान आधा खेत भी नहीं जोत पाए थे, भीम और मोती पूरा खेत जोत दिए। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, ये तो चमत्कार है, इतनी सूखी मिट्टी में इतना काम। रामू भी समझ रहा था कि उसके बैल उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तुम भी मत हारो। उस रात अचानक बादल छा गए, बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। रामू की आंखों में आंसू आ गई। वह खेत में भागा और मोती को गले लगाते हुए बोला, तुम दोनों ने मिलकर मेरी उम्मीद बचाई है। अगर तुम हार जाते तो शायद मेरा घर भी टूट जाता। बारिश के बाद रामू की फसल लहलहाने लगी। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने सिर्फ कर्ज चुकाया बल्कि घर भी ठीक करा लिया। उसने बैल के लिए बड़ी छांव बनवाई। हर दिन अच्छे दोनों दाने देने लगे। भीम और मोती अक्सर एक दूसरे को देखते और सोचते कि हमने मालिक को नहीं छोड़ा और मालिक ने भी हमें नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं कि मुश्किल समय में साथ निभाने वाले ही अपने होते हैं। हिम्मत रखने वाले को ईश्वर भी रास्ता दिखाता है। विश्वास और मेहनत मिलकर असंभव को संभव भी बना देता है। इसलिए कहते हैं कि कभी हार मत मानो, जिंदगी में हमेशा मेहनत करो, सफलता अपने आप मिलेगी।